डियर लर्नर, मैं दिनेश कुमार बाबा मुनि जी महाराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन तो अज असी बीएड फस्ट समैसटर का सिलेबस जो कि पंजाबी यूनीवर्सिटी वालों घोषित किया गया है, अनाउंस किया गया है, उहदे बारे चर्चा करांगे। उहदे बारे अपना डिस्क्राइब करांगे कि किस तरह का सिलेबस पंजाबी यूनीवर्सिटी वालों दिता गया है। पंजाबी यूनीवर्सिटी की वैबसाइट के उपर www.punjabiuniversity.ac.in दे विच डाउनलोड सिलेबस दे विच जाके तुसी सिलेबस बीएड का 2 साल का जिहड़ा डाउनलोड कर सकते हो। अज असी जिहड़ी है वो पहले समैसटर की बीएड फस्ट समैसटर की जिहड़ी है उहदे बारे पढ़ांगे। आओ विद्यार्थियों, आपां अगला जिहड़ा है पूरे सिलेबस बारे की सबजैक्ट है, किन्ने मार्क्स का पेपर है, किन्नी इंटरनल है, किन्नी एक्सटर्नल है, किन्ना पेपर सैटिंग की होएगी, उहदे बारे अज असी जिहड़ा है वो विचार करांगे। बीएड फस्ट सैम दे विच 7 सबजैक्ट ने, जिवें कि तुसीं स्क्रीन ते देख रहे होगे। 7 सबजैक्ट दे विच पहला है फिलोसफिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन, साइकोलॉजिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, लाइब्रेरी रिसोर्सिस एंड आर्ट इन एजुकेशन, एक्सपैरीएंशियल लर्निंग, टीचिंग 1 ते टीचिंग 2। टीचिंग 1 का मतलब जिहड़े तुहाडे किसी का टीचिंग ऑफ साइंस है, किसी का टीचिंग ऑफ पंजाबी SST है, किसी का टीचिंग ऑफ पोलिटिकल साइंस है, किसी का टीचिंग ऑफ हिस्टरी है, किसी का टीचिंग ऑफ इकनॉमिक्स है, किसी का टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। टीचिंग 2 दे विच असी लैके चलते हैं कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, मैथ्स, इस तरह के जिहड़े टीचिंग 2 दे विच आपां लैके चल रहे हैं। पेपर किस तरह होंदे ने कि फिलोसफिकल परसपैक्टिव जिहड़ा है टोटल 100 नंबर का पेपर होंदा है। इंटरनल 30 नंबरां दी हुंदी है। वो थ्योरी पेपर जिहड़ा है बाहरों दी एक्सटर्नल एग्जाम होएगा वो 70 मार्क्स का होएगा। साइकोलॉजिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन वो भी 100 नंबर का होएगा, 70 एक्सटर्नल 30 इंटरनल होंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस टोटल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100, 70 मार्क्स एक्सटर्नल, 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। लाइब्रेरी रिसोर्सिस एंड आर्ट इन एजुकेशन 50 मार्क्स का, 35 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम एंड इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स दी। एक्सपैरीएंशियल लर्निंग 35 मार्क्स एक्सटर्नल दे, 15 इंटरनल दे, टोटल मार्क्स हो गए 50। इस तरह टीचिंग 1 जिमें कि मैं पहला भी दस चुके हैं कि टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, टीचिंग ऑफ पोलिटिकल साइंस, टीचिंग ऑफ म्यूजिक, इस तरह के जिहड़े है वो होणगे ते उहदे विच भी 50 मार्क्स का होएगा। टीचिंग 2 भी जिहड़ा है वो 50 मार्क्स का होएगा। टोटल मिला के जिहड़े मार्क्स बनणगे वो 500 दे होणगे। बीएड फस्ट समैसटर के जिहड़े टोटल मार्क्स ने वो 500 दे होणगे। पहला है फिलोसफिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन। फिलोसफिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन दे विच 2 सैक्शन दे विच सिलेबस जिहड़ा वो डिवाइड किया गया है। सैक्शन ए दे विच फिलोसफी, इट्स नेचर, स्कोप, मैटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी। एजुकेशन का नेचर और स्कोप, फिलोसफी एंड एजुकेशन का रिलेशनशिप की है, एम्स एंड ऑबजैक्टिव्स ते उहदे रैफरेंस दे नाल करिकुलम एंड पैडागोगी दे नाल। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, नैचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैगमेटिज्म ते रियलिज्म। सैक्शन बी दे विच रिफ्लैक्शन ऑन एजुकेशन, गुरु नानक देव जी ने दी फिलोसफी की सी एजुकेशन बारे, रविंद्रनाथ टैगोर दी फिलोसफी किस तरह सी, महात्मा गांधी दी किस तरह सी फिलोसफी एजुकेशन बारे, कृष्णा मूर्ति दी और विवेकानंद दी एजुकेशन फिलोसफी की सी, उहदे बारे असी पढ़ांगे। फिर है रिफ्लैक्शन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन एम्स रैकमेंडेड बाय एजुकेशन कमीशन 1964 ते 1966, NPE 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986,
वैल्यूज़ बारे, वैल्यू मीनिंग सिग्निफिकेंस काइंड रिकॉन्सिलेशन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यू इन एजुकेशन। इस तरह फिलोसफिकल जिहड़ा पेपर है वो CTET और PTET के बेस ते दोनों लिए बहुत ज़्यादा बेनीफिट है, क्योंकि इस बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म और प्रैगटिज्म और रियलिज्म इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। अगे आप जोड़े थिंकर है उन्होंने चो भी तुहानूं क्वेश्चन मिलणगे। तो ये रह गया फिलोसफिकल का कि फिलोसफी की है एजुकेशन बारे, की सोचते हैं एजुकेशन बारे। नैक्सट है साइकोलॉजिकल परस्पैक्टिव इन एजुकेशन। साइकोलॉजिकल परस्पैक्टिव मतलब मनोविज्ञान, सिक्ख्या मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की कहती है एजुकेशन बारे, या सिक्ख्या मनोविज्ञान की है, असी मनोविज्ञान नूं एजुकेशन दे विच किस तरह लैके चलते हैं, वो असी जिहड़ी है इहदे विच पढ़ांगे मनोविज्ञान दे विच। एजुकेशन साइकोलॉजी जिहड़ा है कंसैप्ट, नेचर, स्कोप, इंपोर्टेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, डिफरेंस, प्रिंसिपल, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, इन्वायरमेंट on growth and development of child, Indian adolescence, characteristics of emotional, social, cognitive, ये सारा कुछ असी उहदे विच पढ़ांगे। मॉरल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम इन ऑफ इंडियन एडोलसेंस, रोल ऑफ फैमिली, सोशल कम्यूनिटी एंड मास मीडिया इन डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, रोल ऑफ डिफरेंट कल्चर इन डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। तो सैक्शन बी दे विच इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटर एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, कंसैप्ट, कॉजेज एंड इंप्लीकेशन, इंटैलीजेंस, कंसैप्ट, थ्योरीज, लर्निंग दियाँ थ्योरीज, ट्रायल एंड एरर एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज, मोटिवेशन, कंसैप्ट एंड टाइप्स एंड टीचिंग टेक्निक्स, एजुकेशन इंप्लीकेशन, लर्नर विद स्पेशल नीड, मीनिंग, टाइप एंड गिफ्टेड एंड डेलिंक्वेंट्स, क्रिएटिव स्लो लर्नर एंड देयर एजुकेशनल प्रोग्राम। ये जिहड़ा पेपर है ये बहुत जिहड़े भी मैं कहा सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। फ्यूचर दे विच ये तुहानूं क्वेश्चन किसी न किसी जगह ते मिलणगे, चाहे वो किसी तरह के कंपीटीशन एग्जाम हो, चाहे वो तुहाडे अगे CTET या टीचर एलिजिबिलिटी के टैसट हो, जे कोई भी अगे तुसीं M.Ed करना चाहते हो तां भी तुहानूं ये जिहड़े क्वेश्चन मिलणगे। ये जिहड़ी साइकोलॉजिकल परस्पैक्टिव एजुकेशन ये ऐसे करके रखी गई है कि तुसी इनू पढ़ के जज कर सको कि क्लास दे विच बच्चे का बिहेवियर किस तरह का होएगा, बच्चे नूं असी किस तरह के बेस ते लैके चलना है। ये जिहड़ा है ये असी इस सब्जैक्ट के थ्रू पढ़ांगे। नैक्सट है टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। ये नवा सब्जैक्ट जिहड़ा 2015 तो बाद 2 ईयर दे विच टीचिंग लर्निंग प्रोसैस जिहड़ा है उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने एंटर किया अपने सिलेबस दे विच, करिकुलम दे विच। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दे विच असी लैके चले हैं टीचिंग कंसैप्ट, नेचर, करैक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, मैगजीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लर्निंग कंसैप्ट, प्रोसैस, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, फिर बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू टीचर एंड लर्नर। ये समझ के चलिए क्वेश्चन नूं, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू टीचर एंड लर्नर। ये सिर्फ आप टीचर और लर्नर का बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म नाल की रिलेशन है, आप यही चीज़ पढ़नी है सिर्फ। फिर है टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग, ऑब्जेक्टिव, फ्लैक्सीबल, क्रिएटिव प्लानिंग यूजिंग टेक्सोनॉमी, प्लानिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव टेस्ट परस्पैक्टिव, इंटीग्रेटेड एंड थैमेटिक प्लानिंग। फिर है सैक्शन बी दे विच टीचिंग स्टाइल, टीचिंग लर्निंग स्टाइल। ये 2 क्वेश्चन ने, एक टीचिंग स्टाइल का, एक लर्निंग स्टाइल का, जिहड़ा कि आपां नूं मिलेगा। फिर है लर्निंग इन्वायरमेंट, एक है टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कॉग्निटिव प्रोसैस। ये सारी जिहड़ी है आपां ये भी 100 नंबर, ये जिहड़ा पेपर है 100 नंबर का पेपर है। 70 की जिहड़ी है वो एक्सटर्नल मार्क्स, 30 जिहड़े है इंटरनल मार्क्स, ये इस ते बेस है। असी जिहड़ा है इस पेपर नूं बहुत ज़्यादा अगे फ्यूचर दे विच भी ये तुहानूं पेपर दा बहुत क्वेश्चन जिहड़े फ्यूचर दे विच इहनूं मिलणगे। नैक्सट है लाइब्रेरी रिसोर्स एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये टोटल 50 नंबर का मार्क्स दा है पेपर, 35 एक्सटर्नल,
15 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 15 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਰਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ, ਨਿਚਲਾ ਆਰਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਰਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੱਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬੀਐਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਸਕੋਪ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਸਰਨ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਆਫ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਰੋਲ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟੀਚਰ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਫॉर ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਸਕੂਲ ਮੈਟਰਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲਾਈਫ ਥਰੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕਰੀਕੂਲਮ, ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, relevance of curriculum content for lives of the children, sensitizations of students on global issue, resources and technology availability, inequality, poverty and climate change and global warming, value crisis and food and energy crisis। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 35 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਰਕਸ, 15 ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 500 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ 1 ਟੀਚਿੰਗ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ SST ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਿੰਗ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਤੇ 15 ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ 1 ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ 2। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ 7 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ। ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ 100 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ 50 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ABC। A ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ,
सी दे विच 10 क्वेश्चन होणगे, ए दे विच 4 क्वेश्चन होणगे, तुसीं 2 करने होणगे 10-10 नंबर दे। बी दे विच 4 क्वेश्चन होणगे, 2 करने होणगे 10-10 नंबरां दे। 20 ते 20 40 जिहड़ा है वो लॉन्ग क्वेश्चन दे बने। फिर आउणगे तुहाडे सी सैक्शन सी दे विच। सैक्शन सी दे विच की है कि तुहानूं 10 क्वेश्चन आउणगे 3-3 नंबरां दे, वो बन गए 30, टोटल हो गए 70। ठीक है जी, इस तरह जिहड़ा है वो तुहाडा 70 मार्क्स का होएगा। नैक्सट है 35 मार्क्स का पेपर की सैटिंग किस तरह की जाएगी, किस तरह उन्होंने किया जाएगा। ठीक है, जिहड़ा सैक्शन ए है उहदे विच 2 क्वेश्चन दिते होणगे, 1 करना होएगा। सैक्शन बी दे विच 2 क्वेश्चन दिते होणगे, 1 करना होएगा, दोनों 10-10 मार्क्स दे होणगे। सैक्शन सी दे विच 5 क्वेश्चन होणगे शॉर्ट क्वेश्चन, उहनूं तुसीं 3-3 नंबर दे होणगे 15। ठीक है जी, टोटल हो गए 35 मार्क्स। तो फिर रिपीट कर रहे हैं, सैक्शन ए दे विच जिहड़े है वो 4 क्वेश्चन होणगे, 2 करने होणगे लॉन्ग क्वेश्चन। सैक्शन बी दे विच भी 4 क्वेश्चन होणगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होणगे। सैक्शन सी दे विच शॉर्ट क्वेश्चन होणगे 10 नूं जिहड़े है वो 3 मार्क्स दे होणगे, वो तुसीं 30 मार्क्स दे होणगे, टोटल हो गए 70। इस तरह ही सैक्शन सी भी इस तरह ही है। सैक्शन सी दे विच भी सैक्शन ए दे विच 2 क्वेश्चन होणगे, 1 करना होएगा। सैक्शन बी दे विच भी 2 क्वेश्चन होणगे, 1 करना होएगा, दोनों 10-10 मार्क्स दे होणगे, 10-10 मार्क्स दे होणगे। सैक्शन सी दे विच 5 क्वेश्चन होणगे, 3 करने होणगे, वो भी 15 नंबर दे होणगे, 15 मार्क्स दे होणगे, टोटल हो गया 35 मार्क्स। ठीक है जी। नैक्सट एक चीज़ होर है, मैं तुहानूं एक चीज़ फिर क्लीयर करदा कि जिहड़ी ये सिलेबस है तुसीं साडे वल्लों कंप्लीट उहदी इनफॉर्मेशन दित्ती गई है। तुसीं फिर भी अपने टीचर नाल जिहड़ा है एक बारी संपर्क जरूर करो। जे किसी की कोई समस्या है एक बारी टीचर्स नूं जरूर पूछो कि किसी की अगर किसी नूं नहीं समझ आया तो अपने टीचर नूं जरूर पूछ सकता है। साडे जिहड़े चैनल्स नूं है सबसक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो नूं ते शेयर करो, ताकि जिहड़ी आने वाले लैक्चर सीरीज़ है साडियां वो तुहानूं मिल सकन। असीं जिहड़े ऑनलाइन लैक्चर लगाने वो तुहानूं मिल सकन। इस करके साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, वेलकम। अगर तुहाडा कोई क्वेश्चन है तो तुसीं वो सानूं पूछ सकदे हो। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।